एक छोटे से गांव में कमला देवी अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। कमला देवी एक सख्त मिजाज महिला थी जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। उनका मानना था कि बहू कभी भी बेटी जैसी नहीं हो सकती। जब उनके बेटे रवि की शादी आरती से हुई तो कमला देवी के मन में कई शंकाएं थी। आरती एक सुलझी हुई और संस्कारी लड़की थी। वह अपने नए घर में सभी के दिलों में जगह बनाना चाहती थी, लेकिन कमला देवी हमेशा उसे दूर दूर ही रखती। घर के कामों में आरती उनकी हर संभव मदद करती, पर कमला देवी उसे कभी अपनी प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं देती। शादी के कुछ महीने बाद रवि को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। घर में अब सिर्फ कमला देवी और आरती रह गई। एक दिन कमला देवी अचानक सीढ़ियों से गिर गई और उनकी टांग में गंभीर चोट आ गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने और चलने फिरने से मना किया। आरती ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह न केवल घर के काम संभालती बल्कि दिन रात अपनी सास की सेवा भी करती। वह उनके लिए समय समय पर दवाइयाँ लाती, खाना बनाती और उन्हें हर वक्त सहारा देती। कमला देवी कई बार आरती को थकते हुए देखती, लेकिन आरती ने कभी एक शब्द शिकायत का नहीं किया। एक रात जब कमला देवी को तेज दर्द हो रहा था, आरती ने सारी रात जागकर उनकी देखभाल की। कमला देवी ने पहली बार महसूस किया कि आरती में कितना प्यार और समर्पण है। एक दिन कमला देवी ने आरती को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहू माना, लेकिन तुमने मुझे माँ की तरह संभाला। मैं गलत थी जो तुम्हें कभी बेटी की तरह नहीं देखा। आरती की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है। अगर बेटी माँ की सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा? उस दिन से कमला देवी और आरती के रिश्ते में एक नया मोड़ आया, जब वे सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी बन गई। कमला देवी हर जगह आरती की तारीफ करती और उसे अपनी ताकत मानती। कुछ महीने बाद जब रवि घर लौटा तो उसने देखा कि घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसकी माँ और पत्नी अब एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि प्यार और समझदारी के होते हैं। अगर सास बहू एक दूसरे को समझे और प्यार दे तो उनका रिश्ता माँ बेटी से बढ़कर हो सकता है।